बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया, जिसमें हमने सेक्साडेसिमल मेजर को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना सीखा। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2, जिसमें हम रेडियन मेजर को सेक्साडेसिमल मेजर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं सेकेंड प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 9.1। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स ऑफ एंगल्स इनटू द मेजर ऑफ सेक्साडेसिमल सिस्टम। यानी हमें रेडियन मेजर को सेक्साडेसिमल मेजर में कन्वर्ट करना है। मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंड प्रॉब्लम। एक्सरसाइज 9.1 प्रॉब्लम नंबर 2 और इसका सेकंड पार्ट। हमें गिवन है एंगल π/6। हमें इसे सेक्साडेसिमल मेजर यानी डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। रिकॉल करें कि हमारा प्रोसीजर क्या है। हम रेडियन मेजर को डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जी, मैंने आपको एक फार्मूला की शक्ल का एक इमेज बताया था, अगर आपको याद हो। चलें आपको रिकॉल करवाता हूं। D फॉर डिग्रीज एंड R फॉर रेडियन। अगर आपको डिग्रीज को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, आप मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से। और अगर आपको रेडियन मेजर को सेक्साडेसिमल मेजर या डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना हो, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से। यह मैंने आपको बताया था। इसकी तस्वीर अपने दिमाग में सेव कर लें। मैंने यह भी कहा था कि अल्फाबेट्स में D पहले आता है, R बाद में, तो D पहले लिखा गया, R बाद में लिखा गया। π/180 ऊपर है और 180/π नीचे है। इसका इमेज अपने दिमाग में सेव कर लें। π/6 को हमें डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, यानी ये रेडियन मेजर है, हमें डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब है कि हम इसे 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसे। π/6 इंटू 180/π। जब हमने इसे 180/π से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये रेडियन मेजर नहीं रहा, अब ये हो गया डिग्री मेजर। इसको सिंप्लीफाई कर ले। π के साथ कैंसिल, 6 3s आर 18 और 0 साथ अटैच्ड। ये बन गया हमारे पास 30 डिग्रीज। यानी π/6 इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। अगर हमारे पास यहां पर डिग्रीज डेसिमल में आ जाते तो हम उसको आगे लेकर चलते, यानी उस डेसिमल पार्ट को हम मिनट्स में कन्वर्ट करते, और अगर मिनट्स में डेसिमल पार्ट आ जाता तो हम उसको सेकंड्स की हद तक ले जाते। लेकिन यहां पर हमें एक होल नंबर हासिल हुआ, सो हम यहीं पर इसे कंक्लूड कर देंगे। हम देखते हैं नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपके लिए मैंने चूज किया है वो है फर्स्ट पार्ट इसी प्रॉब्लम का, और उसमें है π/8। प्रॉब्लम नंबर 2 और इसका फर्स्ट पार्ट। π/8 को हमें कन्वर्ट करना है। अगेन वही बात, हम 180/π से करेंगे मल्टीप्लाई। π/8 इंटू 180/π, और 180/π से मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये रेडियन मेजर नहीं रहा, ये डिग्री मेजर है। इसे करते हैं सिंप्लीफाई। π के साथ कैंसिल,
अब यहां पर 8 और 180 कैंसलेशन करनी है, क्या करें जी? किस नंबर से कैंसलेशन करें जी? हमें यहां पर 4 से कैंसलेशन करनी चाहिए। 4 2s are 8, 4 4s are 16, 2 carry, 4 5s are 20. It is 45 by 2 degrees. हम इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे 45 by 2 degrees. अब 45 by 2 इसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। यहां पर एक बात मैं आपको सिखाना चाहूंगा, अगर आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें और टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाए, कंप्लीट आंसर आ जाए, तो फिर तो आप डेसिमल की तरफ चले जाएं। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा हो, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की एग्जांपल देता हूं, 1/3 फर्ज करें, 1/3 डिग्रीज। अब 1/3, 1 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर क्या हासिल होगा जी? आंसर हासिल होगा 0.33333, क़यामत तक 333, यानी ये है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे 1/2, अब 1/2 का आंसर क्या आता है 0.5, ये टर्मिनेट हो गया। अगर हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट करें डेसिमल में और टर्मिनेटिंग डेसिमल आए, बहुत अच्छी बात, आप डेसिमल में चले जाएं। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा हो, आप डेसिमल में मत जाएं, आपकी जो एक्यूरेसी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। मैं अभी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दिखाता हूं जिसमें ऐसा होगा। यहां पर 45/2 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग कैलकुलेटर, वी विल गेट 22.5। 45 divided by 2, we have 22.5. So, ये हमारे पास आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, बहुत अच्छी बात। आप अब इसको सेक्साडेसिमल मेजर यानी मिनट्स और सेकंड्स की हद तक ले जाएंगे। यहां पर कितने डिग्रीज कंप्लीट हैं जी? हमने डिग्रीज को, डेसिमल डिग्रीज को मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना सीखा था। हमने 2 एग्जांपल सॉल्व की थी। यहां पर 22 डिग्रीज कंप्लीट है, 0.5 ये इनकंप्लीट है। 0.5 को हम अलग कर लेते हैं कुछ इस तरह से, यानी अभी तक हम यहां पहुंच चुके हैं π/8 इज इक्वल टू 22 डिग्रीज प्लस 0.5 डिग्रीज। अब ये तो हो गए कंप्लीट डिग्रीज। इन डिग्रीज को हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि ये नामुकम्मल है। डिग्रीज को मिनट्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं? शाबाश, डिग्रीज को मिनट्स में मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं। 1 डिग्री में कितने मिनट्स हैं? 60 मिनट्स। सो हम इसे 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। 22 डिग्रीज प्लस 0.5 इंटू 60। जब हमने इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ये डिग्रीज नहीं रहे, ये हो गया मिनट्स। तो मिनट्स का सिंबल यहां पर हम डाल देंगे। 22 डिग्रीज प्लस 0.5 इंटू 60, आंसर जी इट इज 30। तो ये हम लिखेंगे 22 डिग्रीज 30 मिनट्स, और हमारे पास ओरिजिनली गिवन था π/8। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। हमें मिनट्स जो हैं वो होल नंबर की सूरत में मिल गए। अगर मिनट्स भी डेसिमल में मिलते तो हम इससे भी आगे जाते। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं वो है 15th पार्ट। 15th पार्ट इज सेकेंड प्रॉब्लम और ये है 15th पार्ट। हमें यहां पर गिवन है 19 π/32। अगेन वही प्रोसीजर, हमें इसे कन्वर्ट करना है डिग्रीज में। सो 19 π/32 मल्टीप्लाई करेंगे किससे? शाबाश, 180/π से। और अब ये हो गए डिग्रीज।
कैंसलेशन, फर्दर सिंप्लीफिकेशन। यहां पर देखें जरा 32 और 180 दोनों इवन नंबर्स हैं, 2 पर तो कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन इससे जरा बड़ा नंबर सोच लें ताकि कैंसलेशन जल्दी हो जाए। जी 8 पर ये कैंसिल होगा, क्या ये होगा? आंसर इज नो। सो अगेन 4 से ही हम कैंसलेशन करेंगे। यहां पर आ गया 4 8s are 32 और यहां पर 4 4s are 16 एंड 4 5s are 20। फर्दर कैंसलेशन पॉसिबल नहीं है। 19 इंटू 45 डिवाइडेड बाय 8, 19 इंटू 45 कैलकुलेशन करते हैं। We have 855 divided by 8, divided by 8 डिग्रीज। अब 855 को डिवाइड करते हैं 8 से और हमें मिल रहा है 106.875, 106.875। चूंकि हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल रहा है सो हम डेसिमल में चले जाएंगे। मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर हमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलता यहां पर तो हमने डेसिमल में नहीं जाना था। ये आ गया हमारे पास डिग्रीज में आंसर। हमारे पास लेफ्ट साइड पर है 19 पाई बाय 32। फर्दर आगे बढ़ते हैं। 106.875 डिग्रीज में कितने डिग्रीज कंप्लीट हैं? जी जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर 106 कंप्लीट है, 0.875 ये नामुकम्मल डिग्री है जिसे हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना होगा। वन 106 डिग्रीज को अलहदा कर लेते हैं, 0.875 को अलहदा कर लेते हैं। अब 0.875 डिग्रीज को, नामुकम्मल डिग्रीज को हमें कन्वर्ट करना है मिनट्स में, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। 106 डिग्रीज प्लस 0.875 इंटू 60 और ये हो गया मिनट्स। 106 डिग्रीज प्लस, जब हमने 0.875 को मल्टीप्लाई किया 60 से, वी हैव 52.5 मिनट्स। अब यहां पर देखिए कितने मिनट्स कंप्लीट हैं। जी यहां पर मिनट्स कंप्लीट है 52 और उसके बाद है आधा मिनट, 0.5 मिनट। इसको अलग कर लेते हैं ताकि हम इसे सेकंड्स में कन्वर्ट करें। 106 डिग्रीज प्लस 52 मिनट्स प्लस 0.5 मिनट्स, ये है हमारा हाफ मिनट जिसे हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। आधा मिनट कितने सेकंड्स के बराबर होगा? ये तो हमें जुबानी भी पता है जी, 30 सेकंड्स के बराबर होगा। लेकिन हम वर्किंग करके दिखाएंगे। हम दिखाएंगे कि हमें प्रॉपरली सॉल्व करना आता है। 106 डिग्रीज प्लस 52 डिग्रीज, सॉरी 52 मिनट्स प्लस 0.5 इंटू 60 सेकेंड्स। 106 डिग्रीज प्लस 52 मिनट्स प्लस 30 सेकेंड्स। सो हमारा आंसर हमें गिवन था 19 पाई बाय 32 और हमारे पास आ गया 106 डिग्रीज 52 मिनट्स 30 सेकेंड्स। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये बड़ा अच्छा प्रॉब्लम था कि जिसमें हमने देखा कि सेकंड्स की हद तक बात चली गई, इसमें आपको तमाम बातें वाज़ेह हो गई। लेकिन अभी एक बात होना बाकी है और वो है कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग केस आ जाए डेसिमल में डिग्रीज के अंदर, अब वो हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसको कंक्लूड करते हैं। अब उस किस्म का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स वो प्रॉब्लम है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 का पार्ट 11, दैट इज 11 पाई बाय 27। पाई बाय 27।
हमें इसे अगेन उसी तरह से कन्वर्ट करना है सेक्साडेसिमल मेजर में। मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले 180 बाय पाई से, और ये हो गए डिग्रीज। सिंप्लीफिकेशन करते हैं, पाई पाई के साथ कैंसिल। फर्दर जरा देखें 27 और 180, जी किससे कैंसिलेशन हो सकती है? 27 और 180, जी आप दुरुस्त सोच रहे हैं, 3 पर भी लेकिन 9 पर भी। हम 9 से कर लेते हैं ताकि जल्दी जो है सिंप्लीफिकेशन हमें होती नजर आए। 9 3s are 27 and 9 2s are 18, 0 साथ अटैच्ड। अब 11 इंटू 20 ये हमें हासिल होगा 220 ओवर 3 डिग्रीज। अब जरा देखिए 220 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारे पास आ रहा है 73.333333 नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहां पर अब हमें एहतियात करनी है, क्योंकि अगर हमने ये डेसिमल कंसिडर कर लिया तो प्रॉब्लम होगा। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कि प्रॉब्लम किस तरह होगा। मैं इसे डेसिमल्स में लेकर जा रहा हूं, जरा देखिए 73.333 क़यामत तक 333 है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है। हम 3 डेसिमल प्लेसेस कंसीडर करते हैं आमतौर पर, हमने 3 डेसिमल प्लेसेस कंसीडर कर ली। अब आप इसके बाद क्या करेंगे? आप यकीनन डिग्रीज को मिनट्स में कन्वर्ट करने की तरफ जाएंगे, और ये आ गया 73 डिग्रीज प्लस 0.333 डिग्रीज। अब ये डिग्रीज आप कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में। 73 डिग्रीज प्लस 0.333 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, और ये बन जाएंगे मिनट्स। 73 प्लस 0.333 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी हैव 19.98 मिनट्स। अब यहां पर एरर आ चुका है इस वक्त, वो किस तरह से, वो मैं अब दूसरे सॉल्यूशन में आपको लेकर जाऊंगा तो आपको अंदाजा होगा। 19 मिनट्स और 0.98 मिनट्स को आप अलहदा करेंगे कुछ इस तरह से। बोर्ड इरेज कर लेते हैं ताकि हम कंटिन्यू कर सकें सॉल्यूशन। आप इस तरह से कंटिन्यू करेंगे 73 डिग्रीज प्लस 19 मिनट्स प्लस 0.98 मिनट्स, और 73 डिग्रीज प्लस 19 मिनट्स प्लस 0.98 को आप मल्टीप्लाई करेंगे यकीनन 60 से सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए, और सेकंड्स की हद तक हमारा आंसर आ जाएगा 73 डिग्रीज प्लस 19 मिनट्स प्लस 0.98 इंटू 60 करते हैं, वी हैव 58.8 सेकंड्स। 58.8 सेकंड्स। अब 58.8 को हम सेपरेट करके सेकंड से आगे तो जा नहीं सकते, सो इसी को राउंड ऑफ कर देंगे और ये बन जाएगा 59 सेकंड्स। सो हमारा आंसर आएगा 73 डिग्रीज 19 मिनट्स 59 सेकंड्स। ये हमारा आंसर आ रहा है मिनट्स और सेकंड्स की हद तक। लेकिन अगर हम डेसिमल की तरफ ना जाते यहां पर, तब क्या होता? अब जरा वो सॉल्यूशन देखिए। मैं यहां से सॉल्यूशन स्टूडेंट्स कंटिन्यू कर रहा हूं, यानी ये सॉल्यूशन यहां तक मैंने स्टॉप किया और यहां पर मैं अल्टरनेट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। 220/3 डिग्रीज, इसको दोबारा लिख लेते हैं। यहां से हमने डेसिमल की तरफ शिफ्टिंग की थी, अब हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। हमने डेसिमल की तरफ नहीं जाना, हम क्या करेंगे,
हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन की तरफ ले जाएंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन की तरफ कैसे ले जाते हैं जी, 220 को 3 से कर देते हैं डिवाइड। ये आप रफ में ये वर्किंग करें, चाहे सॉल्यूशन में भी कर लें, कोई मसला नहीं। 220 को 3 से डिवाइड किया, इट इज 3 7s are 21। वी हैव 1 0, 3 3s are 9, रिमाइंडर इज 1। हमें डेसिमल की तरफ नहीं जाना। 220/3 को अब हम क्या लिख सकते हैं? नाउ वी कैन राइट जी, ये हमारे पास जो फ्रैक्शन है इसको हम क्या लिखेंगे अब जी? ये है हमारा कोशेंट, ये है रिमाइंडर और ये है डिवाइजर। और हम लिखते हैं इस तरह से, कोशेंट रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। कोशेंट है होल नंबर, रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। इस अंदाज में हम इसे लिखते हैं, जिसे हम मिक्स्ड फॉर्म या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। हम इसे लिखेंगे 73 1/3 डिग्रीज, इस अंदाज में। ये हमने इसे मिक्स्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब इसका फायदा क्या होगा ये जरा देखिए। फर्दर बोर्ड रिमूव कर लेते हैं ताकि हम कंटिन्यू कर सकें। यहां पर स्टूडेंट्स कंप्लीट डिग्रीज कितने हैं जी? कंप्लीट डिग्रीज हैं 73 और 1/3 ये नामुकम्मल डिग्री है, यानी ये थर्ड पार्ट ऑफ डिग्री है। हम इसे लिखेंगे कुछ इस अंदाज में। हमारा प्रॉब्लम था ओरिजिनली 11 π/27 इज इक्वल टू 73 डिग्रीज प्लस 1/3 डिग्रीज। अब इन डिग्रीज को हमें कन्वर्ट करना है मिनट्स में। 73 डिग्रीज प्लस, डिग्रीज को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए जी बिल्कुल हम 60 से करते हैं मल्टीप्लाई। 73 डिग्रीज प्लस, यहां पर कैंसलेशन, यह आ गया 20 मिनट्स। सो 73 डिग्रीज 20 मिनट्स हमारा फाइनल आंसर। लेफ्ट साइड पर है 11 π/27, यानी 11 π/27 इन रेडियन मेजर इज इक्वल टू 73 डिग्रीज 20 मिनट्स इन सर्कुलर सेक्साडेसिमल मेजर। अब जरा डिफरेंस देखें। एक सॉल्यूशन मैंने आपको दिखाया ये, अगर हम डेसिमल में चले जाएं, 73 डिग्रीज 19 मिनट्स 59 सेकंड्स, यहां पर है 73 डिग्रीज 20 मिनट्स। आप सोचेंगे कि सर ये तकरीबन बराबर ही है, कितना को फर्क है? सिर्फ ये 60 सेकंड्स हो जाएं तो 60 सेकंड्स हो गए तो ये बन जाएगा 20, तो इतना ही फर्क है, सिर्फ 1 सेकंड का सिर्फ फर्क है। भाई हम 1 सेकंड का फर्क भी क्यों लेकर आए? अगर हम जानते हो कि सॉल्यूशन इस अंदाज में अगर किया जाए तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होने की वजह से हमें इस एरर का सामना करना पड़ा और हमें सेकंड्स की हद तक जाना पड़ा, जबकि इसका एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 73 डिग्रीज 20 मिनट्स। सो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के लिए या इस किस्म के प्रॉब्लम के लिए कि जहां पर आपको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का सामना हो, आपने नहीं जाना डेसिमल की तरफ, आपने जाना है मिक्स्ड फॉर्म की तरफ और फिर आपने चले जाना है मिनट्स या सेकंड्स की हद तक। सो ये जो मैंने सॉल्यूशन किया, ये मैं आपके सामने इसको क्रॉस कर रहा हूं कि आपने इस सॉल्यूशन को फॉलो नहीं करना। आपका ये सॉल्यूशन कंटिन्यूड है इस अंदाज में। स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए सॉल्व किए 4 पार्ट्स ऑफ प्रॉब्लम नंबर 2। रिमेनिंग प्रॉब्लम्स आप बआसानी खुद सॉल्व कर सकते हैं। सो ट्राई योरसेल्फ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।